अभी एक मर्डर हो जाए वहाँ प्रशासन पहुँचेगा नहीं। अगर बाबा साहब के मूर्ति तो प्रतिमा को रोकने के लिए साले 25 गाड़ी पहुँच जाएंगे। ठीक है, जैसे क्यों दंगा करवा गई, उनको क्या पड़ी है प्रशासन को दंगा करवाने? अरे भाई, वोट की राजनीति तो जो है, सभी अधिकारी 4 थाना के लोग वहाँ पर उलट आए, लेडीज कांस्टेबल भी और पुलिसगण सभी लोग आ गए, कहे कि बाबा साहब की मूर्ति उखाड़ के हटा दो, दूसरे के दोस्तों नमस्कार, अभी हम जनपद जौनपुर में हैं और जो है कि आज 14 अप्रैल का दिन है, लोग अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं और अम्बेडकर जयंती के ही दिन लगातार विवाद हो रहे हैं। कहीं मूर्तियां उखाड़ी जा रही हैं तो कहीं तोड़ी जा रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं राजेश बौद्ध जी, हम उनसे सीधा बात करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हमारे जो 14 अप्रैल बाबा साहब का जो है बहुत बड़ा पर्व है जी। तो कुछ हमारे समाज के लोग जो है मूर्ति बैठाना चाहें जो कि बाबा साहब के नाम से भी है और हमारे समाज के बस्ती में हमारा ही ज़मीन है, उसमें जो है ये शासन जो वर्तमान शासन चल रहा है वो हम लोगों को जो है या खुशी नहीं चाहती या बाबा साहब से कोई दुश्मनी है। मतलब कोई फंक्शन जो है करने के लिए अगर परमिशन हम लेकर भी करना चाहे नहीं होने दे रहे हैं, तो उनकी क्या मानसिकता है। अब हम अपने लोगों को 85 के लोगों को यही बताएंगे कि आज बाबा साहब एक व्यक्ति जो इतना विरोध होने के बाद संविधान लिख के हमको दे दिया, हम उसको जो है संभाल नहीं पा रहे हैं। अब बाबा साहब की मूर्ति लगाने की छोड़ दीजिए, वो तो हमारे दिल में है, मगर जब हम अपने ही समाज में, अपने लोग में, अपने ज़मीन में, अपनी बस्ती में आग लगा रहे हैं, उसके बाद शासन और प्रशासन हमको रोका जा रहा है। तो हम जो है 85 के लोगों से यही कहेंगे कि आप अपने एक वोट का ताकत दिखा के अब की सत्ता जो है हथिया लीजिए, ले लीजिए, कुर्सी पे बैठ जाइए, उसके बाद देखिए जो है कि मनुवादी किस तरह से हमारे जो है बीच में आके जो है हमको रोकेगा। तो हम नहीं चाहते तीर और तलवार बंदूक की लड़ाई हम नहीं लड़े। हम जो है बाबा साहब के जो है वंशज हैं, हम कलम की मार से, हम जो है कलम के मार से जो है सत्ता बाबा साहब ने संविधान लिख के दिए एक एक वोट का अधिकार, तो उसी तरह हम जो है बाबा साहब को जो है बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और कलम की मार से हम जो है सत्ता हासिल करेंगे। 85 वालों को यही हम कहेंगे, ललकार के कह रहे हैं कि अब की जो है अपना जो है एक वोट जो है बहुजन समाज पार्टी को दे। सर, अभी 2-4 दिन पहले लखनऊ से एक खबर निकल कर आई कि वहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति को लोग तोड़ दिया और प्रशासन का भी वहाँ पर सिर फटा और जनता का भी फटा, उस पर आपकी क्या राय है? भाई देखिए, वहाँ शासन खुद जो है प्रशासन से ललकारवा के रोकवा रही है। उसमें एक हमको खाली ये बताया जा रहा है कि देखिए पुलिस विभाग भी घायल है और जो है अन्य है, तो ये जो है हमको गुमराह करके जो है ऐसा किया जा रहा है। और हमारा जो है 14 अप्रैल जो बहुत बड़ा पर्व है, इसको रोकने के लिए जो है सरकार आदित्यनाथ योगी जो है बार बार जो है पुलिस को आगे कर रहे हैं हर जगह। अभी देखिए आपके आजमगढ़ ज़िले में हुब्बीगंज है, गांव है अलौदीपुर, वहाँ भी जो है लोगों को मनोबल को तोड़ा गया, मूर्ति नहीं लगने दी गई। और उसके बाद ये नटौली है आपके जौनपुर ज़िला है, यहाँ भी जो है नहीं लगने दिया गया। ये वहीं से मार हाँ, तो वहीं जो है उनको मनोबल को तोड़ा जा रहा है। हमारा तो साल भर में एक त्यौहार आता है, उसको भी ये लोग नहीं मनाने दे रहे हैं। तो ठीक है, हम जो है सत्ता लेना जानते हैं तो लेंगे, कलम के बल से लेंगे, तीर और तलवार से नहीं। सर, ये चीज़ ये बताइए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो कि संविधान को लिखे थे, उन्हीं के आधार पर आज ये दुनिया चल रही, भारत चल रहा है, तो क्या किस तरीके से लोग हैं जो बाबा साहब की मूर्तियां को खंडित करते हैं? अरे भाई, बाबा साहब, ये कौन से लोग हैं कि बाबा साहब को नहीं मानते? एक जात के लिए बाबा साहब नहीं संविधान बनाए, सारे समाज के लिए 100% के लिए हम मैं कह रहा हूँ। 22.5 SC ST का और 27% आरक्षण जो है OBC का, और बाकी जो बचा है वो जनरल के लिए है। तो हमसे ज़्यादा वो जो है आरक्षण में है, मगर हमको वो चीज़ भीख कहते हैं और अपना जो है जो भीख हमसे मांग के खाते हैं, वो उनका भीख नहीं है। तो रह गए कि हम यही कहना चाहेंगे कि कुल मिला के आप जो है अब की 27 को देखिए, बस 85 को हम कहें, 27 में जो है
85 की ललकार है, उसको जो है एक वोट अपना देकर सरकार बनाएगी। तो जो बाबा साहब को नहीं मानते उनको क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? बाबा साहब सब लोग मानते हैं, मगर बाबा साहब से क्या जलन है, क्या जो है वह कुछ मनुवादी हैं जो सनातन अपने को कह रहे हैं, कुछ मनुवादी हैं जो कि उसमें बाबा साहब की मूर्ति तोड़ रहे हैं, तोड़ के जो है वो चाहते हैं कि हमारा समाज जो है वो दंगे में और मुकदमे में फंसे और उसी में जो है न शिक्षा ग्रहण कर पाओ न विकास कर पाओ। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम गांव-गांव जाके लोगों को बता रहे हैं, इसके चक्कर में मत रहिए। ये शासन चाह रहा है कि दंगा करवा दें और मुकदमा लदवा दें, मगर जहाँ जा रहे हैं, जिस गांव में जा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप लोग दंगा में मत आइए, अपने घर रहिए और मुकदमे में जो है फंसिए मत, क्योंकि वैसे हमारा समाज कमज़ोर है। प्रशासन क्यों दंगा करवाएगी? उनको क्या पड़ी है प्रशासन को दंगा करवाने? अरे भाई, वोट की राजनीति तो जो है जो नेता होते हैं वो वही करते हैं। तो समाज के लिए जो है बहुत कम जो है नेता हैं कि लड़ रहे हैं, और नहीं तो ज़्यादातर तो जो है समाज कुर्सी के लिए जो है दंगा करवाएं। वर्तमान सरकार यही करा रही है। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए काशीराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश बोध जी थे। और जो है कि आज 14 अप्रैल का दिन था, तो तमाम खबरें हमने देखा, कहीं यहाँ पर जो है कि बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही थी, कहीं वहाँ पे बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही थी। यही बगल में एक नटौली है, यहाँ पर भी शायद प्रशासन पहुँची थी और जो है कि आज बाबा साहब की जो मनाया जा रहा था त्यौहार नहीं मनाया गया। हम लोग वहाँ पर गए, जो है कि वहाँ पर टेंट लगा करके और फोटो लगा करके वहाँ पर पूजा लोग कर रहे हैं। भैया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आज 14 अप्रैल के दिन है, क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब के लिए प्लीज? बाबा साहब के लिए अब क्या, जितना ही कहा जाए उतना ही कम है। सिर्फ ये जो है आरएसएस की सरकार जो है, ये 49 में जो बाबा साहब की 100 यात्रा निकाली, तो उससे हम कैसे उम्मीद लगा लें कि वो हमारा सपोर्ट करेगा। अभी एक मर्डर हो जाए, वहाँ प्रशासन पहुँचेगा नहीं। अगर बाबा साहब के मूर्ति तो प्रतिमा को रोकने के लिए साले 25 गाड़ी पहुँच जाएंगे। ठीक है, जैसे मालूम पड़ा बहुत बड़े बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं। कौन पहुंच जाएंगे? अरे यही सरकार, शासन जो है, अधिकारी जो हैं, सब पहुंच जाएंगे। प्रशासन को आप गाली दे रहे हैं। और कहीं मर्डर हो जाए, गाली क्या कहे, न जाने क्या क्या कह दें। अगर जो कोई मर्डर हो जाता है, कोई छिनैती डकैती हो जाती है, वहाँ नहीं पहुँचते हैं। और बाबा साहब जिन्होंने संविधान पूरा बनाया, पूरा विश्व बना रहा है, अमेरिका, रूस, जापान बना रहा है, उसके लिए जो है उनके प्रतिमा को रोकने के लिए जो है ये पहुँच जाएंगे। जो फट से इनके पास कोई काम नहीं रहेगा, और 25 गाड़ी पहुँच जाएगी। और अगर कोई ऐसी घटना घटी नहीं पहुंचेंगे, जो है इनका ये रूल है, इनका शासन से दबाव है, ये भी मजबूर हैं। और जब 100 यात्रा निकाल सकते हैं, तो ये कब कह रहे हैं कि वोट लेने के लिए कह रहे हैं कि हम 5,000 कार्यक्रम कराएंगे 15 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, कहना 5,000। असल आज तुम्हें क्या याद आई, उसमें 100 यात्रा निकाल, उनकी प्रतिमा से इतना नफरत है। और आज कह रहे हो कि जो हम जो है इनका हमदर्दी में जता रहे हो ऊपर से, और अंदर से कह रहे हो कि नहीं, इनको रोको, प्रतिमा न लगने पाए। अगर मंदिर बनती है, 2 ठो ईंटा रख देंगे, उसमें जो है फूल रख देंगे, जो है जल चढ़ा दे, कहेंगे ये भगवान हो गए। उसके लिए कोई परमिशन नहीं है। जितना मंदिर, कोई बता किसी ग्राम सभा में कि कहीं परमिशन है तो दिखा दें, हम कहीं प्रतिमा ना लगाएं। ये कोई कुछ नहीं किया जो है देश के लिए, समाज के लिए। उसके लिए करोड़ों, कई करोड़ रुपये खर्च हो जाएंगे, लेकिन जो संविधान बना है, पूरा विश्व मना रहा है, लेकिन यहाँ आरएसएस के लोग, उनको बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज 14 अप्रैल का दिन है। आज के दिन यही कहना चाहेंगे कि सभी जो है गांव ग्राम निवासी सभी बहुत खुश हैं बाबा साहब के जन्मदिन को लेकर के, और सभी लोग को बहुत बहुत बधाई हो। और कहना चाहूँगा, ये जो नटौली में जो कांड हुआ, उसमें जो है सभी अधिकारी, 4 थाना के लोग वहाँ पर उलट आए, लेडीज़ कांस्टेबल भी और पुलिसगण सभी लोग आ गए, कहें कि बाबा साहब की मूर्ति उखाड़ के हटा दो, दूसरे के द्वारे रख दो या अपने द्वारे रख लो। तो उन्होंने कहा कि यहीं रहने दीजिए साहब, तो कहें कि नहीं, ये बात नहीं होगा। तो सीओ साहब ने सबको सांत्वना दिया कि भाई ऐसा है, देखिए हम लोग मजबूर हैं, कानून के हाथों मजबूर हैं, और आप लोग भी बाबा साहब के संतान हैं, बाबा साहब के कानून पर चलने वाले व्यक्ति हैं। अगर आप लोग अपने बाबा साहब के बनाए हुए कानून और कायदे को मानना चाहते हैं, तो आप अपनी मूर्ति को हटा लीजिए। मैं वादा करता हूं 2, 4, 6 दिनों के अंदर अंदर आपको बढ़िया से परमिशन दिला करके आपको वहीं जगह बाबा साहब की मूर्ति स्थापित किया जाएगा। तो इसी बात को लेकर के हमारे गांव निवासी सभी लोग शांत हो गए और बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं।
अगर 2-4-6 दिन के बाद अगर उन्होंने अपने क्या नाम है जुबान पे जो है खरा नहीं उतरा तो आगे जल्द से जल्द जो है धरना प्रदर्शन और बड़ा कदम उठाया जाएगा। यही है और कुछ नहीं। और भाई शासन को मैं क्या कहूँ, शासन तो प्रशासन से मजबूर हैं, नेतागण से मजबूर हैं और नेतागण जो है अपनी रोटियां सेकने के लिए जो है ऐसे तमाम प्रकार की जो है चिबिल्लई उभारते हैं कि वहाँ मूर्ति तोड़ दो, फिर वहाँ जाओ जोड़ दो। ये उनका काम है, नेताओं का काम है और प्रशासन का काम है दौड़ना, वहाँ जाके रोकना, वहाँ जाके रोकना। इसलिए सांत्वना मिली है कि 2-4-6 दिन में वहाँ पर मूर्ति जो है लगेगी तो लगेगी, अगर नहीं लगेगा तो फिर नमूना देखेंगे कि जैसे अमित शाह ने जो है बाबा साहब को अम्बेडकर करके अपमान सदन में करने का काम किया था, उसके बाद उन्होंने नमूना देखा, वैसे ठीक उसी प्रकार फिर वो नमूना देखेंगे, तब जाके पता चलेगा। और 27 भूल जाएं, 27 में अब कि उनका दाल कोई गलने वाला नहीं है और बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। ये जन जन के लबों पे ये नाम सुनाई दे रहा है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। ये राजेश जी हमारे साथ थे और मैं अभी सागन में था। 14 अप्रैल का दिन था, बहुत धूमधाम से अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही थी और जो कि राजेश जी की बातचीत कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर राय देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।